हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं इनके बालों पे एक ऐसा हेयर कट जो कि इनके बालों को वॉल्यूम भी देगा और बाल थिक हेल्दी भी लगेंगे। वैसे बाल इनके हेल्दी हैं लेकिन ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा पतले हैं। तो सबसे पहले बालों को टैंगल फ्री किया है मैंने, उसके बाद अब वाटर स्प्रे कर रही हूँ। अब वाटर स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी कटिंग चाहिए तो उसके लिए बालों को गीला करके आपस में बिल्कुल चिपका लें और उसके बाद एक कंघी ज़रूर करें। वाटर स्प्रे करने के बाद बालों को अच्छी तरह से कोम कर लीजिए। कोम करने के बाद फिर आप कटिंग्स को स्टार्ट कर सकते हैं। तो होप कि आप मेरे सभी वीडियो को देख रहे होंगे। मैंने हेयर कट और हेयर केयर के क्लासेस शुरू किए हैं। तो ये देखिए, यहाँ तक इनके बालों को काटना है, लेकिन अगर थोड़ा छोटा भी हो जाता है तो इनको इसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं करने वाली हूँ सेंटर टू बैक की पार्टिंग। अब सेंटर टू बैक की पार्टिंग क्या होती है ये मैंने क्लासेस के स्टार्ट में ही बता दिया था आपको। ये बीच का मांग जो होता है ना, पूरे पीछे तक जाता है, तो उसको हम सेंटर टू बैक की पार्टिंग कहते हैं। उसके बाद नेप एरिया वाले बालों को गाइडलाइन के लिए निकाला है। अब नेप एरिया क्या है ये भी आपको पता होगा। नेप एरिया से बालों की गाइडलाइन को हम निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से कॉम करने के बाद पहले स्ट्रेट कट करूँगी, उसके बाद इसको एंगल में काटेंगे हम। इस तरह से स्ट्रेट कट करने के बाद ये गाइडलाइन बन गई है। अब इसको एंगल में जो ऊपर वाले बाल हैं उसको थोड़ा सा इस तरह से हम कट कर देंगे। जो बाल जहाँ के हैं वहीं पर उठा के काटने हैं, उससे भी अच्छी तरह से स्टेप्स कट हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, आप बालों की एक लेयर को मैंने और निकाला है और दोनों तरफ मैं बराबर से लेयर को निकाल रही हूँ। एक बाईं तरफ जैसा है वैसे दाईं तरफ भी मैं निकाल रही हूँ। और अब क्या करना है, हमें जहाँ के बाल हैं वहीं पे एंगल बनाते हुए हमें काटना है। ये आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब सेंटर वाले बाल हैं तो वो सेंटर पे ही कटेंगे। तो इस तरह से हाथों को पीछे लाइए और फिर गाइडलाइन को फॉलो करते हुए नेप एरिया से जो गाइडलाइन ली थी उसको फॉलो करते हुए आप कट कर दीजिए। उसके बाद दूसरी तरफ वाले बालों को अब देखिए, थोड़ा सा मैंने हाथों को तिरछा किया है। पहले सीधा एकदम सेंटर में काटा, उसका सेंटर के थोड़ा सा साइड में। इससे आपके बालों में यू शेप आता चला जाएगा, राउंड सा शेप आता चला जाएगा। अगर आपको डीप करना है तो आप हाथों का एंगल आगे की ओर, कंधे से आगे की ओर ले जा सकते हैं। अब इस तरह से बालों को कट कर दिया है मैंने और अब देखिए कि थोड़े थोड़े से बाल आपको स्टेप्स धीरे धीरे नज़र आने लगेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को कर देना लाइक करने के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को ज़रूर दबाना, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जाते रहे और आप मेरे सारे वीडियोज़ को देख सकें। जैसे देखिए कि स्टेप्स आ गए हैं और थोड़े से बाल इनके कट गए हैं। अब लेयर बाय लेयर पतली पतली लेयर निकाल के जैसे जैसे आप काटेंगे ना, वैसे वैसे इनके बालों में घना घना सा स्टेप्स आता चला जाएगा। जितनी पतली लेयर लोगे ना कटिंग में, उतनी ज़्यादा फिनिशिंग आती चली जाएगी। तो इस तरह से लेयर बाय लेयर काटना हर बार सेफ होता है। स्टेप्स करने के कई तरीके होते हैं। मैंने अपने वीडियोज़ में बहुत सारी वीडियोज़ मेरी हेयर कट के ऊपर है, आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर चेक कर सकते हो। मैंने अलग अलग तरीके से बहुत सारे कटिंग्स बताए हुए हैं, तो आप उन वीडियोज़ को जाकर चेक कर सकते हो। अगर होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दे दूंगी, आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो बाल देखिए कटते चले जा रहे हैं और शेप में आते चले जा रहे हैं। तो ऐसा ही आपके साथ भी होगा अगर आप काटते हैं तो बालों को काटते समय डरना नहीं है और लेंथ की भी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी। जितना क्लाइंट बोलता है उससे 1-आध इंच आप लंबाई काटें बिगनर हैं तो, और उसके बाद इस तरह से जहाँ के बाल हैं वहीं पे ले जाते हुए आपको कट करना है। सारे बालों को पीछे की ओर ला के नहीं काटना है, जहाँ के बाल हैं वहीं पे एंगल बनाते हुए आपको कट करते चले जाना है। ये साइड के बाल हैं तो ये कंधे पे जाके कट रहे हैं और जो सेंटर के बाल होते हैं वो पीठ पे बीच में जाके कटते हैं। तो इसी तरह से कटिंग करते चले जाओगे तो कहीं भी कोई बिगड़ने का चांसेस नहीं होगा, ठीक है ना। और अब देखिए कि इसी तरह से मैं पूरे ईयर टू ईयर वाले जो बाल हैं ना उनको छोड़ के बैक के सारे बालों को मैं इसी तरह से काटूँ। राइट साइड के बाल हैं तो मैं राइट साइड की ओर ले जा रही हूँ। स्ट्रेट बाल है तो स्ट्रेट ले गई और लेफ़्ट साइड वाले बाल हैं तो मैं लेफ़्ट साइड ले गई। तो इस तरह से आपको कट करना है। आप खड़े कहीं जहाँ भी हो, लेकिन कटिंग आपको वैसे ही करना है। राइट साइड वाले बाल राइट साइड में उंगलियों को उठाते हुए काटना है, लेफ़्ट वाले बाल लेफ़्ट साइड में उंगलियों को उठाते हुए काटना है और सीधे वाले पीछे वाले बाल सीधे से काटना है। उसके बाद सारे बालों को ले लीजिए इस तरह से जिस तरह से मैंने लिया है और एक पोनी सी करके देखिए, चेक करिए कि बाल सही से कटे हैं कि नहीं। अगर आपके बाल सही से कटे होंगे तो
वो यहाँ पे पता चल जाएंगे। अब देखो लगभग सही से कटे हैं बाल, देखो इस पोनी में बिल्कुल इक्वल आया ना इस तरह से। तो ये चीज़ ज़रूर चेक कर लेना आप एक बार, है ना। इस तरह से चेक करते चले जाओगे तो कटिंग आपकी इक्वल होती चली जाएगी, सिमिलैरिटी आती चली जाएगी कटिंग में। अब है कि क्राउन एरिया वाले बालों को काटना है, तो कॉम तो हम पीछे की ओर कर रहे हैं बालों को, लेकिन कटिंग करेंगे जहाँ के बाल हैं वहीं पर। अब ईयर टू ईयर वाले बाल जो है ना वो सेपरेट हो गए और क्राउन एरिया वाले बाल अब कटने वाले हैं। तो कंघी अच्छी तरह से करते चले जाओ और कटिंग करते चले जाओ। तो इस तरह से देखो। अभी फिर से सेंटर वाले बाल हैं तो सेंटर वाले बाल वहीं पे कटेंगे। यहाँ दो बातों का ध्यान रखना है, सेंटर वाले बाल हैं तो सेंटर पे तो कट रहे हैं, लेकिन हमने क्राउन एरिया वाला बाल लिया है तो क्राउन एरिया की तरफ सिधाई लेंगे। तो इस तरह से क्राउन एरिया वाले बाल क्राउन एरिया पे ही कटेंगे। और अब देखिए ये वाले बाल थोड़े से तिरछे हैं तो ये कंधे पे जाके कट रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये कंधे पे कटेंगे, लेकिन ऊंचाई जो लेंगे हम वो क्राउन एरिया वाली ही लेंगे। तो इस तरह से बालों में बहुत सिमिलैरिटी आती है और कटिंग बहुत परफेक्ट होती है। बस इन दो बातों का आपको ध्यान रखना है, जहाँ के बाल हैं वहीं पे काटना है, चाहे आप खड़े किधर भी हो। और जिधर के बाल लेने हैं ऊंचाई हमें उतनी ही लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है। अब देखो लेयर्स दिख रहे हैं और इस तरह से बाल भी हमारे लगभग से कट गए हैं। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक बार फिर से लाइक कर देना, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, मैं इंस्टा आईडी सखी ब्यूटी पॉइंट ही है मेरा, और मैं यहाँ पे दे दूँगी इंस्टा आईडी वैसे। और ये ना ओपन हेयर कट है। तो इस तरह से देखिए कि बाल कट गए हैं। और अब मैं थोड़ा सा चेक करूँगी, उसके पहले मैं ईयर टू ईयर वाले बालों को खोल कर रही हूँ, और कॉम्ब करने के बाद मैं ऊपर से गुलाई लेते हुए, राउंड लेते हुए ईयर टू ईयर वाले बालों को भी कट करूँगी। तो इस तरह से राउंड लेते हुए सारे बालों को ऊपर किया है मैंने, और वहाँ पे गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैं कटिंग करूँगी। तो इस तरह से कोम कर लीजिए अच्छी तरह से, एक भी उलझन बालों में नहीं रहनी चाहिए, है ना। अगर बाल मोटे हैं आपके, और ज़्यादा मोटे बाल हैं तो आप मोटी कंघी का यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे इनके बाल बहुत सिल्की थे तो मैंने पतली कंघी से ही काम चला लिया। इस तरह से आप देखो कि ऊपर के जो बाल हैं ना वो इस तरह से कटेंगे। तो इस तरह से बाल एक्स्ट्रा जो थे वो निकाल दिया गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, और थोड़ा सा मैंने नोचिंग कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, फिर से कोम करूँगी और अब बैक साइड से बालों को थोड़ा सा मिलाऊंगी। तो ये हो गई मेरी चेकिंग, फर्स्ट चेकिंग ये है, और भी दूसरी तरह से चेक करना मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। तो ये वाली फर्स्ट चेकिंग है। अब इस तरह से हमने पीछे के बालों को राउंड शेप में ले लिया, शेप लेते हुए कट कर दिया। तो बैक साइड से कटिंग हो गई है, अब मैं फ्रंट साइड से कटिंग करने वाली हूँ। तो फ्रंट साइड से सेंटर पार्टिंग करा है मैंने, बीच की मांग निकाली है मैंने, और आगे के फ्लिक्स काटने वाली हूँ। तो फ्लिक्स को भी आप गौर से देखिएगा, मैंने डमी में आपको फ्लिक्स बताए थे, क्लाइंट पे फ्लिक्स कैसे करेंगे वो भी आप देख लीजिए। इनको यही वाली फ्लिक्स पसंद आती है तो इनके ऊपर अक्सर मैं यही वाले फ्लिक्स करती हूँ। अब मैं थोड़ा लंबा काट रही थी तो इन्होंने बोला नहीं नोज़ तक काटो, तो मैं नोज़ तक काट रही हूँ। तो नोज़ तक या अपर लिप्स तक, नोज़ के नीचे तक, अपर लिप्स के नीचे तक, या फिर चिन तक आप बालों को काट सकते हैं। अब थोड़े से बाल लिए हैं आगे के वाले, ईयर टू ईयर वाले, जितना कि यूजुअली ये कटवाती हैं। आप और भी कम ले सकते हो या थोड़ा और भी ज़्यादा ले सकते हो। तो इस तरह से बालों को लिया है, और गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हाथों में बालों को लेते हुए इस तरह से घुमाते हुए उंगलियों को थोड़ा लंबा, गाइडलाइन से थोड़ा सा लंबा काटा मैंने। उसके बाद थोड़ा सा और लंबा काटूंगी, जो आगे वाला कट किया ना वो थोड़ा सा और लंबा होगा। तो ये कर्टन बैंग्स की तरह आता है, आप इसको साइड से भी लेंगे ना तो बहुत सुंदर लगेगा, और हल्के हल्के से इसमें लेयर्स भी दिखाई देते हैं। अब वो तीसरा वाला जो लूँगी वो थोड़ा सा लंबा और काटूँगी। देखिए थोड़ा सा लंबा मैंने इसको और काटा, तो ये एक साइड की इनकी लगभग कटिंग हो गई है, और जो एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं उसको भी मैं निकाल दूंगी। अब देखिए एक तरफ वाली कटिंग हो गई, अब हम दूसरी तरफ वाली कटिंग करेंगे ना, उसके पहले हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे। कटिंग को करते जाइए, चेक करते जाइए, तो आपकी कटिंग अच्छी से अच्छी होती चली जाएगी।
अब दूसरी साइड वाली भी ऐसे ही करेंगे हम। थोड़ा हाथों का एंगल आपको नज़र आए इसके लिए मैंने थोड़ा क्लोज़अप ले लिया है और आप गौर से देख सकें और समझ में आ सके आपको, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लोज़अप से आपको दिखाया है। तो ये देखिए इस तरह से आप इसको कट कर सकते। हेयर कट मेरा सबसे फेवरेट है। आप लोग अगर ब्यूटिशियन की लाइन में हैं तो आपका फेवरेट क्या है कमेंट में बताइएगा ज़रूर। कंटिन्यू मेरे वीडियोस को देखिए, कमेंट कीजिए, मैं 10 लोगों को चुनकर सर्टिफिकेट भी देने की कोशिश करूँगी। ये हो गया। आप देखिए क्लोज से मैं आपको दिखा रही हूँ कितने प्यारे से ये जो बैंग्स कटे हैं, लेयर्स हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये बहुत प्यारे से आए हैं। तो अब लास्ट की चेकिंग बच रही है, तो अच्छी तरह से कॉम करा है मैंने और एक पॉनीटेल जैसा बनाऊंगी मैं इसका। तो कॉम अच्छी तरह से करते जाइए, छोटे बाल हैं अच्छी तरह से कॉम हो गए, लंबे होंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होगी आपको, लेकिन आप इस तरह से कट कर सकते हो। ये वाले जो कटिंग बताई ना मैंने, ये शोल्डर तक या शोल्डर से थोड़ा नीचे हो उन बालों में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये वाली कटिंग आप इस हाइट के बालों के लिए ही लीजिएगा और इसमें थोड़े से वेवी बाल हों या सिल्की बाल हों, दोनों में ही अच्छा लगता है। ये कर्ली बालों में भी अच्छा लगेगा बट थोड़े से वेवी बाल हो उसमें बेस्ट लगता है ये। तो इस तरह से कॉलेज गोइंग गर्ल हो, लेडी हो कोई, उन सब पे आप इस तरह की कटिंग करके उनकी तारीफ़ें पा सकते हो। आप देखो कि इस तरह से किया और जो भी मैंने ईयर टू ईयर वाले बाल जो काटे थे ना वो थोड़े से नहीं कटे थे, उसको मैंने इस तरह से काटने के लिए छोड़ दिया था। तो जो अगर बाल अगर छूट जाते हैं आपसे भी तो आप इस तरह से करोगे ना, तो इस तरह से गाइडलाइन से मिलाते फिर इनको इस तरह से काट दो और उसके बाद फिर नोचिंग कर दो पूरे बालों में, तो फिर आपकी कटिंग परफेक्ट हो जाएगी। ये देखिए इतने बाल कटे हुए थे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो थम्स अप कर देना, यानी कि लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में। कमेंट के द्वारा बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी। अगेन थैंक यू वेरी मच। क्या प्यारा सा लग रहा है बहुत। अरे मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं क्या